नमस्कार, मैं हूं यानी 24 के खास कार्यक्रम आई न्यूज साइड में आपका स्वागत है। कागजू में शौचालय, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पखानजूर की, जहां पखानजूर के ग्राम पंचायत प्रतापपुर में स्कूल में शौचालय तो बनाया गया है, लेकिन ये शौचालय कागजू में बनाया गया है। बता दें कि प्रतापपुर स्कूल परिसर में ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ एक भी ईंट नहीं लगाई गई है और शौचालय बना दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि जब धरातल पर कोई काम नहीं हुआ तो राशि का आहरण किस आधार पर कर लिया गया है, यानी कि ना तो शौचालय बना है, ना ही वहां एक भी ईंट लगाई गई है, लेकिन राशि निकाल ली गई है। वहीं सरपंच और सचिव की जुगलबंदी ने बच्चों के भविष्य और स्वच्छता अभियान दोनों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। कहीं ना कहीं मिली भगत बंदरबाट साफ नजर आ रहा है कि स्कूल के शौचालय के नाम पर पैसे तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन ना तो वहां बच्चों के लिए शौचालय बना है और ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नजर आ रही है। तो शासकीय उमा विद्यालय प्रतापपुर का ये मामला है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऐसे में बता दें कि जो ये शौचालय है, ये दावा किया जा रहा है कि 3 साल पहले ही कागजों में बना दिया गया, यानी कि 3 साल पहले इसका निर्माण हो चुका है, इसके नाम पर राशि निकाल दी गई है, लेकिन ना तो जमीन पर शौचालय मौजूद है और ना ही बच्चे शौचालय जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की, सरपंच सचिव की मिलीभगत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है स्थानीयों का, जिम्मेदारों का, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग ना पालक मीटिंग आते थे यहाँ स्कूल में, तो बहुत बार बोलते थे सर लोग, हम लोग को ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मावली माता के नाम से गांव वाले बना रहे हैं, नहीं देते हैं ना, इसलिए तुम महिला समिति बना रहे हैं। बताते हैं लेकिन वो तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, न कभी गांव में मीटिंग होने से न सरपंच आती नहीं है। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग समिति के कर रहे हैं। परेशानी पड़ रहा था, इसलिए हम लोग बच्चे के सोच के ना, समझ के ना बना रहे हैं। बोले थे लेकिन उन लोग ना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग है बहुत साल से हो गया है सर, नहीं है। मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है, ये मेरे कार्यकाल से पूर्व का है। संबंधित फाइल को देखने के पश्चात, उसको परीक्षण करने के बाद ये पता चलेगा कि सीसी लगी है कि नहीं। अगर सीसी नहीं लगी होगी तो संबंधित कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत प्रतापपुर को कार्य पूर्ण करने के लिए आदेशित किया जाएगा। अन्यथा अगर काम पूर्ण किए बिना अगर सीसी लग गया है तो संबंधित इंजीनियर और सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर अभी इस तरीके का मामला है तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और साथ में अभी हम संबंधित इंजीनियर को भेजेंगे दूसरे क्षेत्र के कि क्या ऐसा वस्तु स्थिति का परीक्षण करें और हमको रिपोर्ट सौंपे। उसके बाद नियमानुसार ही हम संबंधित पर कार्रवाई। तो ये तस्वीरें आपने देखी और इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, 3 साल पहले शौचालय बना दिया गया, बेहद ही भव्य शौचालय बनाया गया है जो साफ नजर आ रहा है और इस शौचालय की दूर दूर तक तारीफ भी हो रही है। क्या अधिक जानकारी? जी मैं आपको बता दूं, जो प्रतापपुर जो स्कूल है वहीं पे शौचालय जो बनाने के नाम पे जो पैसा, जो 3 लाख रुपए जो उठाया गया था, उसके अभी तक शौचालय अभी तक नहीं बनाया गया है। और जो गांव वाले हैं, जो समिति को मिला के वो शौचालय अभी बना रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं एक लापरवाही, एक भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कमलेश, ये सही बात है। अगर शौचालय बन गया होता तो मुझे इस तरह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भव्य बना है और दूर दूर तक चर्चा हो रही है, क्योंकि शौचालय बना ही नहीं है। कागजों में शौचालय बना दिया है। बच्चों को क्या कुछ परेशानी आ रही है? क्या बच्चों के लिए कोई दूसरा शौचालय वहां पर बना हुआ है? फिलहाल तो बच्चों के शौचालय बना हुआ नहीं है, लेकिन गांव वाले जो समितियों को मिला के जो उन लोग का शौचालय अभी फिलहाल बना रहे हैं और उन लोग कई बार मांग कर चुके हैं और कई बार सरपंच सचिव को भी बोल चुके हैं और कई बार बड़े बड़े अधिकारी को भी बोल चुके हैं, लेकिन अभी तक शौचालय अभी तक तैयार नहीं हुए है। और कहीं ना कहीं ये एक भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बच्चे लोग को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और चलिए ठीक है, अभी तक तो चल रहा था, लेकिन अगर देखें तो बारिश का समय आ गया है। बारिश के समय में फिर बच्चे कहाँ जाते हैं शौचालय के लिए? क्योंकि अगर बाहर जाएंगे, खुले में जाएंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि जहरीले जीव जंतु भी बाहर निकलते हैं। बच्चियों के साथ असुरक्षा की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में इससे शौचालय का निर्माण बेहद ही ज़रूरी है।
क्या कुछ दिक्कतें जो है फिलहाल बच्चों को करनी वहाँ पर बच्चों को देखनी पड़ रही है शौचालय के अभाव में? फिलहाल तो कोई अभी शौचालय पीछे है उस पे शौचालय, वहीं पे कोई शौचालय बाथरूम भी ना बना हुआ है, ना कुछ बना हुआ है। वहीं पे स्कूल के पीछे जो है वहीं पे बच्चे लोग फिलहाल अभी जा रहे हैं और अभी फिलहाल शौचालय जो समिति के द्वारा अभी तैयार किया जा रहा है। और बारिश के दिन है, कहीं ना कहीं ये एक सरपंच सचिव के लिए लापरवाही देखने को मिल रही है। जी जी, आपने बच्चों से बात करने की कोशिश की, उनके अभिभावकों से बात करने की कोशिश की कि उनका क्या कुछ कहना है, शौचालय नहीं बना है? आपने उनको ये बात की जानकारी दी कि 3 साल पहले ही शौचालय जो है वो कागजों में बन गया है, लेकिन अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है? इनके अभिभावकों को और गांव वाले भी बहुत बार शिकायत भी किए हैं कि बच्चे लोग शौचालय कैसे जाएंगे करके। इन लोग बहुत बार शिकायत भी की है, लेकिन इन लोग बस कागजों में बस दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक शौचालय बनाने का कोई नाम नहीं है। जी, और आपने स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, उनसे बात करने की कोशिश की? जो अध्यापक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हम बहुत बार बताए भी हैं, लेकिन अभी तक शौचालय तो हम लोग बोल के जाते हैं बस बना देंगे, लेकिन राशि तो निकल आई है, लेकिन बस वही कागजों पे ही दिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई शौचालय अभी तक बना नहीं। उसके बाद जाके समिति वाले लोग जाके मजबूर में अभी शौचालय बनाने का ये कर रहे हैं। जी, और जो जिन जिम्मेदारों से आपने बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना था? जब जैसे आपने ये मामला उनको बताया, उनका क्या कहना था? जिम्मेदार से जब मैं बात करने की कोशिश की, जब जिम्मेदार ने अभी उनको संज्ञान में तो नहीं था, उनके संज्ञान में जब आया तो बोलता है कि अगर अभी कोई शौचालय पर नहीं बनता है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसके साथ ही जो सरपंच सचिव हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत भी सामने आ रही है? इनका तो सरपंच सचिव का कहना है कि पैसा तो राशि आ गई है, लेकिन सरपंच सचिव है बहुत बार गांव वाले लोग भी सरपंच सचिव को बोले हैं, सरपंच सचिव बोले हैं कि हम लोग बना देंगे करके, लेकिन अभी तक तो कोई शौचालय तो अभी तक नहीं बना है और बच्चे लोग को कहीं ना कहीं बहुत ही मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, ये कमलेश हमारे साथ नीतीश मलिक जी जुड़ गए हैं, जो कि समाज सेवी हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका i24 पर। जी नीतीश जी, हम बात करें ग्राम पंचायत परतापुर के स्कूल की। वहां पर अगर देखा जाए तो एक शौचालय है जो कि बनना था, 3 साल पहले ही बन गया है, और अभी हम जाके जब हमने वहां की तस्वीरें देखी तो वहां पर ना तो शौचालय है, ना ही वहां किसी प्रकार की कोई एक ईंट लगाई गई है। क्या कहेंगे आपको अगर इसके बारे में जानकारी है तो? जी, दरअसल मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ। ये कोयलीबेड़ा जो जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, ये पूरा प्रतापपुर ग्राम पंचायत, और इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना है जो स्कूलों में आज शौचालय की कमी दिख रहा है, और यहाँ पर महिलाओं द्वारा उस शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से जो भूतपूर्व सरपंच थे, इनके द्वारा राशि आहरण कर ली गई थी, और राशि आहरण करने के बाद वो शौचालय बना ही नहीं था, बीच में मझधार में छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। सरपंच सचिवों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े उठते हैं, और सबसे बड़ा सवाल बनता है तमाम वो संबंधित जो आला अधिकारी है, जो जिम्मेदार कुर्सी में बैठे हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस कार्य का सही से मूल्यांकन करे, देखरेख करे, सत्यापित करे, लेकिन वहां कागजों में ही सिर्फ शौचालय को बना दिया गया है। और जहां स्कूलों में जो अध्ययनरत करने वाले जो बच्चे हैं, इनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर स्कूलों में शौचालय नहीं होगी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो ऐसे में कह सकते हैं जो अनुरूढ़ी क्षेत्र के जो इलाका है, जो गांव देहात है, वहां पर बच्चों को परेशानी एक विशाल रूप बन के सामने निकल कर आ रही है। और यहाँ पर जो महिला समिति है, इनको बहुत ये धन्यवाद के पात्र है, इनको धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि ये महिला लोग आज सरपंच की लापरवाही, सचिव की लापरवाही और जिम्मेदार जो अधिकारी है, इनकी लापरवाही से आगे जाकर जो महिला समिति है, इन्होंने बीड़ा उठाया और शौचालय निर्माण का जो है बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल नीतीश जी, लेकिन ये पैसे कैसे निकाल लिए गए? क्योंकि अगर निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है, और उस निर्माण कार्य के लिए अगर कहीं ना कहीं जिस भी जिम्मेदार
व्यक्ति ने पैसे निकाले होंगे, तो कहीं ना कहीं उससे ऊपर का जो अधिकारी होगा उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि वो देखे कि निर्माण कार्य हुआ है नहीं हुआ है, इसके बाद वो पैसे सैंक्शन करे। कैसे निकाल लिया पूरा जो मामला रहता है। आज का डिजिटल युग है, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का समय चल रहा है। और ऑनलाइन क्या करते हैं, जैसे शौचालय निर्माण के दौरान एक फोटो लेना पड़ता है सत्यापित के लिए, उच्च आला अधिकारियों को दिखाना पड़ता है कि हाँ हमने शौचालय बना दिया, तो किसी भी तरीके से कहीं का भी फोटो लेके ऑनलाइन चिपका दिया जाता है। और उसकी जो देख रेख की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो ग्राउंड स्तर पे, ये इंजीनियर की। इंजीनियर की भूमिका इसमें सबसे बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि इस लापरवाही में इंजीनियर की भूमिका सबसे बड़ी है। और इन्होंने फर्जी तरीके से, गलत तरीके से फोटो सेशन करके ऑनलाइन चिपका के उच्च अधिकारी को गुमराह कर दिया, करके पूरी जो राशि है इसको उठा के बंदरबाट कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ इंजीनियर पे भरोसा ना करते हुए, सरपंच सचिवों पे भरोसा ना करते हुए, जो आला अधिकारी है, इतने लाखों रुपया का जो शौचालय निर्माण होना था, इस निर्माण के वहां पर खुद का भी जो निरीक्षण है मौके स्थल पे, या जिसको कहते हैं ग्राउंड जीरो, वहां पर जाके उनको देखना बहुत ही जरूरी था। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है। और लगातार कोयलीबेड़ा ब्लॉक एक भ्रष्टाचार का गढ़ बनते जा रहा है। यहाँ पर लापरवाही चरम सीमा पार हो गया है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने टेक्नोलॉजी की बात की कि फोटो जो है वो यहाँ वहाँ की लगा के जो है वो दिखा दिया जाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के विस्तार की थोड़ी और आवश्यकता है। पहला तो जियो टैगिंग होना चाहिए कि जिस जगह पर शौचालय का निर्माण हुआ है वहाँ की लोकेशन जो है वो उसमें फीड होनी चाहिए। और अगर लोकेशन फीड होती है तो दूसरी बात यह है कि सैटेलाइट के माध्यम से करंट सिचुएशन जो है वो नज़र आनी चाहिए वहाँ पर, कि जो भी अधिकारी अगर मान लीजिए पैसे सैंक्शन कर रहा है और अगर किसी भी व्यक्ति या संबंधित व्यक्ति द्वारा ये दर्शाया जाता है कि निर्माण कार्य पूरा हो गया है, तो सैटेलाइट के माध्यम से तुरंत ही वो संबंधित अधिकारी ये देख सके कि धरातल पर क्या कुछ स्थिति है, कितना निर्माण कार्य हुआ भी है या नहीं। ये तमाम जो तकनीकें हैं इनका विकसित होना बेहद ज़रूरी है, तभी कह सकते हैं कि ये जो करप्शन के जो खेल हैं, ये जो भ्रष्टाचार के खेल हैं वो रुक पाएंगे। नीतीश जी। जी, ये आप एकदम सही कहा। जैसे डबल इंजन की सरकार में ये कहा जाता है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाले जो तमाम वाला अधिकारी, भले सरपंच हो, जनप्रतिनिधि हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक सर्कल, एक चेन बना हुआ है। सरपंच सचिव गलत तरीके से पैसा हरण करता है और इनको संरक्षण देने के लिए जो आला अधिकारी, उच्च अधिकारी बैठे हैं, इनकी भी भूमिका एकदम स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। यह आज कितनी बड़ी विडंबना है कि सरपंच सचिव जो एक जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सरपंच का दायित्व का पूरा, सरपंच पंचायत के दायित्व का पूरा निर्माण करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। ये निर्वाचित होने के बाद एक शपथ ग्रहण करते हैं कि मैं तमाम मूलभूत सुविधा ग्राम पंचायत से दूर करूंगा, स्कूलों से दूर करूंगा, बच्चों को पीने के लिए पानी दूंगा, सड़क दूंगा, बिजली दूंगा। लेकिन इनके सिर्फ एक ही जहन में एक ही चीज बना हुआ रहता है, गलत तरीके से पैसे का हरण, गलत तरीके से पैसा निकालना और कार्य को सिर्फ कागजों कलम दिखा के पैसे को हेटने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई का ना होना, इनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश जी, आपने एकदम दुरुस्त बात कही। आप हमारे साथ बने रहिए। और नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है कि नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारी तक जो हैं वो इस पूरी ही मिलीभगत में शामिल नजर आते हैं। अगर वाकई में अगर निर्माण कार्य कराना है, वाकई में जनता को सुविधा देना है, तो संवेदनशील होना पड़ेगा अपने कार्यों के लिए, अपने जो नौकरी है उसके लिए और जनता के प्रति। तभी जो काम है वो सही समय पर और ठीक तरीके से हो पाएंगे। कमलेश जी, मैं आपको बता दूं, ये जो समाज की जो बात है, जो आज के डेट में पैसा उठा के जो गमन करना, जो आपस में बांट लेना, और क्या है ऑनलाइन का जो जमाना है, ऑनलाइन में कई आधा अधूरा काम करके ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल नीतीश जी, अगर देखें तो जिस प्रकार से ऑनलाइन की बात की जाए, आजकल तो एआई का ज़माना है। हम देखते हैं कि लोग एआई से ही निर्माण कार्य पूरा दिखा देते हैं। ऐसे में ये पता करना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई में निर्माण कार्य हुआ है या इस तस्वीर को बनाया गया है, और ये काम मिनटों में हो जाता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो ऊपर के स्तर के अधिकारी हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके पास किसी प्रकार के निर्माण कार्य को लेकर किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो आई है और उसको उनको उसको सैंक्शन करना है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो वो धरातल पर जाके चेक करें कि निर्माण कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, किस तरह से हुआ है। उसके बाद जो पैसे हैं वो रिलीज़ करें।
नीतीश जी। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ नीतीश जी। बिल्कुल सही कहा। देखिए, धर्म से मापा कुल मिला के अगर ये देखा जाए और ये बोला जा सकता है कि कोयलीबेड़ा ब्लॉक में भ्रष्टाचार जनपद पंचायत से जिला पंचायत चालू करके भ्रष्टाचार का एक गढ़ बन गया है। और ये समस्त चीज एकदम खुली मंच की तरह है, खुली किताब की तरह है, जहाँ भ्रष्टाचार हो। और जब भी इस बारे में मामला सोशल मीडिया या खबरों के माध्यम से जैसे ही उजागर होता है, उसके बाद भी अधिकारी ठंडे वास्ते चले जाते हैं और कारण बताओ नोटिस जारी करके सिर्फ खानापूर्ति किया जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार जो डबल इंजन की सरकार है, इन सरकार में पनप रहा है। बीते कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा भी आमने सामने हुए थे और मैं समाचार को भी देख रहा था। दोनों आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहे थे। कांग्रेस बोल रहे थे भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार ज्यादा है, तो भाजपा के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही बिगड़ चुका है और ये लापरवाही का सबसे बड़ा नतीजा और सबसे बड़ा कारण यही है कि इन भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई का ना होना। इनके हौसले बुलंद इसी चीज के लिए किया जाता है। जी, अक्सर मैं भी तमाम लोगों से चर्चा करता हूं, राजनीतिक दलों के लोगों से भी, और अक्सर हम एक समस्या जरूर देखते हैं कि जब भी हम देखते हैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए उम्मीदवार या प्रत्याशी या जनप्रतिनिधि से सवाल किया जाता है कि आपके शासन में ऐसा हुआ है, आप इसका जवाब दीजिए, तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो विपक्ष पर डाल देता है कि उनके समय भी ऐसा होता था। अरे भाई, उनके समय कैसा होता था कैसा नहीं होता था वो उनका समय था, अब आपका समय है, आप इन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे ये आप बताइए, ना कि आप एक दूसरे पर ठीकरा फोड़िए कि ये कैसे होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इन तमाम बातों में जनता की समस्याएं जो हैं वो उनका समाधान नहीं हो पाता। दूसरी बात, जब हम अधिकारियों से पूछते हैं कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं, देखने को मिली लापरवाही भ्रष्टाचार, तो अधिकारी क्या करते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, नोटिस दिया है, जवाब लेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी भी तरह की वहाँ ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती, जिसके चलते हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आते हैं। तीसरी बात एक और है, हम देखते हैं कितने वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं, जनता की स्थिति जस की तस है। जनता जो है वो अभी भी उसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है, धीरे धीरे करके कमा रही है। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिशियन की, तो आप उनके देख लीजिए, आज एक घर है, फिर कल दो घर होंगे, फिर मकान होगा, फिर बंगला होगा, फिर गाड़ी होगी और विदेश घूम रहे होंगे। यानी कि जनप्रतिनिधि की तो विकास हो रहा है, लेकिन आम जनता का विकास होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल सही कहा कि जनता का विकास एकदम धरातल पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। और कहीं ना कहीं अधिकारी से चालू करके जनप्रतिनिधि भी अच्छे गाड़ी घोड़ा बंगले में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको लेके बहुत बड़ा एक जांच कमेटी गठित कर इन जो अगर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लंबे समय से और आगे भी अंकुश लगाना है, तो ऐसे भ्रष्टाचार और ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश जी, आप इस मुद्दे को उठाइए और ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए धन्यवाद आपका। हमारे साथ इंद्रजीत विश्वास जुड़ गए, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पखानजूर से। इंद्रजीत जी, आपका स्वागत है i24 पर। सबसे पहले तो i24 को सभी को मेरा नमस्कार। इंद्रजीत जी, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत परतापुर की, जहाँ स्कूल परिसर में एक शौचालय बनाया गया है, जो कि 3 साल पहले बनाया गया था, लेकिन लगता है कि 3 साल में ही अचानक से वो गायब हो गया, क्योंकि वहाँ तो ना ईंट नज़र आती है, ना शौचालय है, ना ही बच्चे शौचालय जा पा रहे हैं। जब वहाँ पर मौजूद स्थानीयों ने और हमारे सहयोगी ने, मीडिया ने इस पूरे मामले को दिखाया, तब पता चला कि ये जो शौचालय है वो 3 साल पहले ही इसका निर्माण हो गया था, लेकिन निर्माण कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चला किसी को। जी, तो एक्चुअली बात यह है, प्रतापपुर पंचायत में जो शौचालय का जो काम है जी, ये करीबन 1-1.5 साल पहले जो है इनकी अग्रिम जो किस्त की जाता है जी, ये सरपंच सचिव द्वारा जो है इस पैसा को आहरण किया जाता है जी। ये ग्रामीण एवं स्कूल के किसी भी प्राचार्य को या शिक्षकों को नहीं मालूम। जी। जब शिक्षकों ने उस गांव के महिलाओं को बोले कि यहाँ बच्चे लोग जो है शौचालय नहीं है, तो वहाँ के जो मौली कर एक समिति है महिलाओं, जी जी, इस समिति के जो महिला है उन लोगों ने जो है पैसा घर घर जाकर चंदा कर उस शौचालय के लिए जब पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद जब वहाँ काम चालू किया, उसके बाद पता चला
पत्रकार के माध्यम से पता चला है कि उस शौचालय के लिए जो है 1-1.5 साल पहले ही जो है अग्रिम की एक जो 40% जो मिलता है वो सरपंच सचिव द्वारा निकाल लिया जाता है जी। तो ये जो है सचिव सरपंच द्वारा पैसा का निकाल जाती है। इसके लिए दोषी जो है, मैं तो समझता हूँ जो वहाँ के जो इंजीनियर है, क्योंकि पहले जो मूल्यांकन जो है इंजीनियर करते हैं जी। इंजीनियर और यहाँ के जनपद पंचायत के सीओ साथ में मिले जुले जो है इनकी सरकार सत्ता में रहते जो नेता लोग हैं भाजपा सरकार की संपूर्ण जो नाकामी इसमें दिखाई दे रही है। इंद्रजीत जी, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो ये खेल चल रहा है कमीशन का, करप्शन का, ये बंद कैसे होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ठेकेदार है, उसको टेंडर लेना है, तो वो टेंडर लेगा, उसके बाद जब वो निर्माण कार्य कराएगा तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इंजीनियर पहुँचता है, वो उससे कहता है कि आपका निर्माण ऐसा है वैसा है। इंजीनियर को कुछ पैसे दे दी जाए तो वो निर्माण कार्य को सही बता देता है। इसके बाद तमाम कर्मचारी वहाँ अधिकारी पहुँचते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ कमीशन चलता है। इसके बाद सारे निर्माण कार्य बनने के बाद जब अंतिम स्थिति में वो जब विभाग पहुँचता है कि हाँ भाई काम पूरा हो चुका है, सैंक्शन करना है, वहाँ भी इस तरह का खेल देखने को मिलता है। तो ये जो खेल है वो नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा है और हम देखते हैं कि अक्सर ठेकेदार जो है वो अधिकारियों को खिलाने में ही अपना अधिकतर पैसा खत्म कर देता है। और होता क्या है कि जो वो निर्माण कार्य कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसने भी कुछ पैसा लगाया होता है जिसको वो सोचता है कि 4 पैसे बच जाए उसके पास भी, तो क्या करता है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता है। और होता क्या है कि इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो ये जो खेल है ये किस प्रकार से बंद होगा? हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको इंद्रजीत जी। हाँ जी, एक्चुअली क्या नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपका आवाज काट काट के आ रहा है। मैं आप जो क्वेश्चन मेरे से पूछे है ना, जो सवाल पूछे वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी, मेरा सवाल है कि अब आप जो है आगे किस प्रकार से इन समस्याओं को समाधान करेंगे? आप भी एक जनप्रतिनिधि, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस मुद्दे को उठाइए, जिनने भी भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इसमें आपको पूरा सहयोग हो। जी देखिए, इस मामले पर इससे पहले भी मैं वीटी चैनल में भी मैं डिबेट दिया हूँ और स्पष्ट मेरा कहना ये है कि इस टाइप का जो भ्रष्टाचार करते हैं और जो इस अधिकारी जो इसमें जो संलिप्त है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल कह सकते हैं। धन्यवाद आपका इंद्रजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी कमलेश जुड़े हैं। कमलेश, आश्वासन तो दिया गया है लेकिन कार्रवाई कब तक होगी, एक बड़ा सवाल है। कमलेश, अभी तो देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई कब तक होती है और कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो देखने को मिल रही है। और इस पैसे का रिकवर कैसे होगा? कार्रवाई तो ठीक है, पैसे का रिकवर कैसे होगा? और बच्चों को जो शौचालय है वो कब तक मिल पाएगा, एक बड़ा सवाल ये है। बच्चों को जो अभी महिला समूह जो अभी तो शौचालय बना रहे हैं, उनके द्वारा जो अभी बना रहे हैं ना, उनके बाद ही अभी। जी जी, हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ कमलेश आपको। जी, मैं बता दूं, महिला समूह जो शौचालय कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल आता है और जो इसके बाद जो अभी सरपंच सचिव अभी ऊपर से जो होने के बाद जो देखा जाता है कब तक बनती है और कब तक ये कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश, कह सकते हैं कि जो अधिकारी उन्होंने कार्रवाई की बात तो कही है, लेकिन जो ये खेल हुआ है इसमें कहीं ना कहीं नुकसान बच्चों का हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इस पूरे मामले में जो सरपंच सचिव हैं, जिनके माध्यम से मिलीभगत कर ये पूरा ही करप्शन का खेल खेला गया है, उन पर कब कार्रवाई होती है और बच्चों को कब एक स्वच्छ, साफ और आधुनिक शौचालय जो है वो मिल पाता है, क्योंकि बारिश का समय भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश और तमाम जानकारी साझा करने के धन्यवाद आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे ग्राम पंचायत परतापुर की, जहाँ शौचालय नहीं है और कहीं ना कहीं शौचालय के नाम पर राशि निकाल ली गई, लेकिन अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कब शौचालय का निर्माण होगा और कब जो है जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। तो इंडियन साइड में इतना ही, देखते रहिए i24। नमस्कार।